ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने एक चीज देख ली कि आपकी पैरेंकाइमा की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है, कोलेनकाइमा की सेल वॉल सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन की और थिक है, और स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। और दूसरी ये यहाँ पे डेड, इट इज डेड, इट इज डेड है, इट इज डेड है। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो, राइट डाउन बच्चों। दैट इज, क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये कैसी हो गई, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट हो जाएगा और ये डेड हो जाएगी। These are usually dead. These are usually dead without protoplast. प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो डेड हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन फॉर्म, based on the form, structure, 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 origin and development. Sclerenchyma is two types. Two types. That is our two types. कैसे हो गए, दो टाइप की आपकी स्क्लेरेंकाइमा, राइट। आपके फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट के बेस पे ये आपके दो टाइप की हो गई। एक तो हो गई बेटा दैट इज आपके फाइबर्स। What is your fibers? And second, that is sclerates. That is your sclerates. ये आपके दो टाइप के हो गए, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, स्क्लेरेंकाइमा। अब इनको एक बार देखो डायग्राम से जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम बच्चों। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले स्क्लेरेंकाइमा का, दैट इज, ये है आपका दैट इज फाइबर और ये है आपका स्क्लेरेट। स्क्लेरेट को पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। स्क्लेरेट कुछ नहीं बेटा, स्क्लेरेट है आपका दैट इज अ 2D स्ट्रक्चर। ये स्क्लेरेट और कुछ नहीं, आपका 2D स्ट्रक्चर है बेटा। सपोज करो आपके पास बॉल है, आप जब उस बॉल को कट करोगे बीच में से, यहां से आपने उसको कट कर दिया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर ही तो मिलेगी, राइट बच्चों। आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इसी तरह का तो ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, लाइक दिस, जो आपको स्क्लेरेट दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात? गॉट माई पॉइंट? बेटा बात समझ में नहीं आई क्या? प्लीज रिपीट। ओके बेटा, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है बेटा, नाउ अब देखो मेरे बात को ध्यान से समझना और सुनना। मेरे पास सपोज करो ये वाला जो पेन देख लो मेरे हाथ में, आप ठीक है मार्क, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, दैट इज बीच में से कट कर दिया, अब कट करने के बाद मैं ऊपर से देखूंगा इस स्ट्रक्चर को, तो मुझे ये स्ट्रक्चर सेम ये क्लैरिट की तरह नजर आएगा कि नहीं आएगा इस तरह से ऊपर से देखने पर? अब बात समझ में आई? नाउ यू गॉट माय पॉइंट, राइट बच्चों। आप कोई जैसे आपके पास सेब है या कोई फ्रूट है, आपने उसको बीच में से कट किया, बीच में से कट करने का उसका जब ऊपर से आप उसे देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर सेम नजर आएगी। सो दिस इज आर 2D स्ट्रक्चर। ये आपका स्क्लेरेट क्या हो गया, यहाँ पे ये 2D स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन्होंने, 2 डायमेंशनल है, ऊपर से बीच में से कट करके फिर इसको ऊपर की साइड से दिखाएंगे।
अब आप इसको जरा ध्यान से समझना, ये स्क्लेरेट और आपके फाइबर्स हैं क्या, अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। देखो बेटा, आपके यहाँ पे सबसे पहले फाइबर की बात करो, ये फाइबर जो होते थे आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं कैसे हैं, थिक हैं, थिक तो होंगे ही होंगे, सीधी चीजें। आपके स्क्लेरेंकाइमा है दैट इज लिग्निन के बने हैं, थिक है ही है ये। इनके एंड कैसे होते हैं, दिस इज पॉइंटेड एंड, ऊपर का एंड नीचे का एंड आप देखोगे दैट इज कॉल्ड पॉइंटेड एंड, और इन्हीं को हम लोग बेटा बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टैपर्ड एंड। इनको आप पॉइंटेड एंड बोलते हो कॉमन वर्ड्स में, और वैसे इनको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में, दैट इज कॉल्ड टैपर्ड एंड। टैपर्ड एंड इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज योर टैपर्ड एंड ऑल्सो। क्लियर ये वाली बात? यस सर। अब आ जाओ इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो मैं डायग्राम में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई कि आपको डायग्राम में ही समझ में आ जाए चीजें सारी की सारी। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं जरा। देखो ठीक हो गए, ल्यूमेन है यहाँ पे काफी फैला हुआ, दैट इज विजिबल ल्यूमेन होता है। यहाँ पे जो इनका ल्यूमेन होता है दैट इज विजिबल होता है, इट इज विजिबल, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो होती है, ये कैसे होते हैं फाइबर्स यहाँ पे आपके, ये फाइबर्स हमेशा ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप। आपके सिंपल सी चीजें जैसे हेयर है, तो आपके अलग 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 फाइबर्स आपस में मिला लो तो एक पूरा हेयर जो होता है पूरा ग्रुप में मिलता है। वैसे ही यहाँ फाइबर्स होंगे, अलग 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 फाइबर्स साथ में ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, दैट इज। दूसरे थे आपके स्क्लेरेट। स्क्लेरेट में जो चीज आपको ध्यान रखने वाली होती है वो ये है यहाँ पे बेटा, कि यहाँ जो ल्यूमेन होता है ना दैट इज नॉट विजिबल, ये यहाँ ज्यादा विजिबल नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटेरेटेड। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिटेरेटेड। आपकी बुक्स में लिखा होगा कि यहाँ पे स्क्लेरेट में कि ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है, तो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब है कि यहाँ ल्यूमेन बहुत छोटा होगा। यहाँ देखो आप ल्यूमेन को, दिस इज अ ल्यूमेन, ये डायग्राम में आपको ल्यूमेन दिखा दिए गए, बट रियल पिक्चर में ल्यूमेन जो होगा इतना क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है आप देखोगे, दैट इज शेप कैसी हो गई, ये तो आपके एलोंगेटेड है, डायग्राम से समझ में आ रहा है फाइबर कैसे होते हैं, दैट इज एलोंगेटेड होते हैं। लेकिन आपके स्क्लेरिड जो होते हैं ये कैसे हो जाते हैं शेप वाइज, बेटा ये आपके शेप वाइज हो जाएंगे ओवल, स्फेरिकल, ओवल हो गए, स्फेरिकल हो गए, या फिर सिलेंड्रिकल हो गए, दैट इज देयर शेप। ये डायग्राम से हमें साफ नजर आ रहा है, या तो ओवल होंगे या स्फेरिकल होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे। दोनों के ल्यूमेन में फर्क नजर आ रहा है, फाइबर की जो ल्यूमेन्स होंगे वो ज्यादा विजिबल्स होंगे, ल्यूमेन के फाइबर जो है आई मीन स्क्लेरिड के जो ल्यूमेन्स हैं वो ज्यादा विजिबल्स नहीं है, दैट इज ऑब्लिटरेटेड होते हैं। यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज यहाँ पे छोटे 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 पिट्स प्रेजेंट होंगे। पिट्स का मतलब समझ में आया बेटा कैसे होते हैं पिट्स का मतलब, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पिट्स? एनी बच्चे, बेटो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पिट्स? एनी क्या? गड्ढे। गड्ढे, राइट। यहाँ पे बहुत छोटे 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 गड्ढे यानी कि पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके फाइबर्स में नहीं होते, दैट इज एब्सेंट इन फाइबर्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपका, फाइबर जहां शेप में एलोंगेट होगा, स्क्लेराइड वहां आपका ओवल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल होगा। फाइबर्स के अंदर जहां पे ल्यूमेन आपका विजिबल होगा, वहां आपका जो ल्यूमेन है स्क्लेराइड के अंदर वो ज्यादा विजिबल नहीं है, वो है ऑब्लिटरेटेड। फाइबर्स के जो पॉइंट्स यहाँ पे जो इसके एंड होंगे वो पॉइंटेड होंगे, दैट इज टैपर एंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये आपका कैसा होता है, यहाँ कोई इस तरह के पॉइंटेड एंड नहीं होते हैं, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल है, ओवल है आपका स्फेरिकल, तो कोई पॉइंटेड एंड नहीं है यहाँ पे, टैपर्ड एंड इज नॉट प्रेजेंट हियर। बात समझ में आई बच्चों? लेकिन दोनों में डेड सेल्स होंगी, आपके फाइबर में भी डेड सेल होगी और आपके स्क्लेरिड में भी डेड सेल होगी। अविनाश, अंकिता, प्रभजोत, सत्या, यस सर। सभी को ये वाली बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आई डायग्राम में? शिल्पा, यस सर। यस ये डायग्राम में आपकी एनसीईआरटी का है,
एनसीईआरटी में जस्ट लिख लो इस डायग्राम को। इस डायग्राम को जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे ही का वैसे ही इसको एक्सप्लेन कर लो अपने बुक में भी, बिकॉज आपको फिर थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको मैं अलग से लिख देता हूँ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे साथ में। देखिए बेटा, जो चीज हमने देखी सबसे पहले फाइबर्स, आपके स्क्लेरेन्काइमा का पहला पार्ट। फाइबर्स कैसे थे हमारे, हमने डायग्राम में देख लिया। सबसे पहले थिक है, थिक वॉल हो गए। इसके अलावा शेप कैसी हो गई, एलोंगेटेड हो गई। डायग्राम से हम जो डायग्राम में हमने लिखा है बस वही चीज हम यहाँ देखते हैं। एलोंगेटेड इनकी शेप हो गई है, ठीक है। और एंड कैसे हैं, पॉइंटेड है, तो दैट इज पॉइंटेड सेल्स। पॉइंटेड का मतलब मैंने क्या बताया था, दैट इज टैपर्ड एंड। ये हो गए टैपर्ड एंड। अब आ जाओ इसके बाद अगला पॉइंट पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको मिलते कैसे हैं, ये हमने देखा था ग्रुप में होते हैं, दैट इज फाउंड इन ग्रुप। ग्रुप में हो, दिस इज योर फाइबर्स। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका स्क्लेरेन्काइमा का सेकंड पार्ट। तो स्क्लेरेट जो थे ये कैसे थे, ये भी आपके कैसे थे, सबसे पहले थिक थे, दैट इज थिक, थिक वॉल है। ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे। सेल्स है ये, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इनका जो ल्यूमेन होता है इज ऑब्लिटरेटेड, दैट इज ऑब्लिटरेटेड, ठीक है। तो दैट इज आपका नॉट इजिली विजिबल, बहुत छोटा होगा, दैट इज ये इसका ल्यूमेन होता है। एंड देन इसके बाद आपकी ये मिलेंगे कहाँ पे, दैट इज फाउंड इन, दोनों की बात हो रही है, स्क्लेरेट की खासतौर से, दैट इज फाउंड इन द फ्रूट वॉल of nuts, pulp of fruits like guava, pear and sapota. Sapota, that is, याद रखने का तरीका सिंपल सा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपके इनमें आपके स्क्लेरेट प्रेजेंट होते हैं, जीपीएस, जी फॉर गुआवा, पी फॉर पियर एंड एस फॉर सपोटा। दैट इज, सपोटा का मतलब होता है दैट इज चीकू, ये आपका चीकू होता है, दिस इज। तो ये इनकी अक्रेंस हो गई कि आपको कहाँ मिलते हैं। आपने गुआवा भी खाया होगा, पियर भी खाया होगा, चीकू भी खाया होगा। आपने देखा है कि आपका गुआवा जो होता है, अमरूद हो गया, आपके पियर्स होते हैं, नाशपाती, ये थोड़ा हार्ड होते हैं कि नहीं होते, इनकी आउटर कवरिंग। यस सर। तो ये हार्डनेस जो आती है ना, ये इन्हीं की वजह से आती है, बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। इसी की वजह से इनके ऊपर ये हार्डनेस होती थी। तो और दूसरी चीज, आप सपोटा यानी चीकू खाया हुआ तो वो इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन तुम उसको जब छील के खाते हो तो उसका अंदर का पार्ट थोड़ा सा रफी होता है। टेस्ट जब उसको आप करते हो तो आपको पता होगा वो थोड़ा सा रफी होता है, स्मूथ नहीं होता है। तो जो वो रफनेस आ रही है वो इस स्क्लेरेट की वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ दीज स्क्लेरेन्काइमा। तो अब ये समझ में आ गया कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते थे आपके, स्क्लेरेट खासतौर से, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके जीपीएस पे प्रेजेंट होते हैं, गुआवा, पियर और सपोटा, इन तीन जगहों पे ये बहुत मिलते हैं। इसके अलावा फूड बॉल्स ऑफ नट्स, जो आपके नट्स हैं उनके भी उसमें ये मिलते हैं। तो इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। ये हो गया पहला एग्जाम्पल इनका, ये यहाँ। दूसरा एग्जाम्पल, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट।
दैट इज सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो सीड कोट है उसमें है ये स्क्लेरेंकाइमा, एंड लीव्स ऑफ टी यहां प्रेजेंट होते हैं। देन इसके बाद फंक्शन। तो फंक्शन इनका भी वही है बेटा जो आपके कोलेनकाइमेटस का था, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टफनेस प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। दैट इज, तो बेटा अब आपको ये तीनों क्लियर हो गए, सिंपल परमानेंट एंड आपके स्क्लेरेंकाइमा। सिंपल परमानेंट की जो तीनों टाइप है बेटा आपके पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। इज इट क्लियर नाउ? या मुझे कोई पॉइंट फिर से समझाना है तो प्लीज मैं वापस समझा दूंगा। टेल मी। यस बच्चों। ओके वर्षा बेटा। तो ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही तरह की सेल्स के बने हुए हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, सारी सेल्स एक ही तरह की होंगी। अब ये डायग्राम में आ जाओ जरा। यहाँ देखो सबसे पहले आपको जो ए डायग्राम है पैरेंकाइमा का, इस पैरेंकाइमा में आपको क्या दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस नजर आ रही है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ प्रेजेंट होगी। दूसरी चीज, यहाँ जो सेल वॉल है पैरेंकाइमा की वो किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है ये आपका पैरेंकाइमा इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट। ग्रीन कलर का डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कैसे होगा यहाँ पे, दैट इज इसमें क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट है तो 3s याद कर लो। क्लोरोप्लास्ट है तो दैट इज रिलेटेड टू 3s, इट इज रिलेटेड टू 3s, यानी सिंथेसिस भी होगी, फोटोसिंथेसिस भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा फूड का, और फिर उस फूड को सीक्रेट भी करेगा, उसका सीक्रेशन भी होगा। ठीक है, सारी की सारी सेल्स की शेप देखोगे तो एक सी है, यानी आइसोडायमेट्रिक शेप है। आइसोडायमेट्रिक सेल्स है, सेल्स सारी कैसे हो गई, आइसोडायमेट्रिक, यानी सेम शेप की है सारी की सारी। दैट इज, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं डायग्राम की हेल्प से हमने देख लिया। अब आ जाते हैं दूसरा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में आपके थिक एंड कॉर्नर्स हैं, थिक कॉर्नर्स हैं। क्यों है भाई थिक कॉर्नर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, और पैक्टोज भी है, इसलिए ये थिक कॉर्नर हो गए। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है यहाँ पे। अब दूसरा प्रोटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म देखो यहाँ भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, दैट विल आल्सो कंटेन प्रोटोप्लाज्म, इसमें भी रहेगा, यानी ये भी लिविंग। और कोलेनकाइमा डायग्राम में ही दिख रहा है आपका प्रोटोप्लाज्म है, तो इसका नेचर क्या होगा, ये भी लिविंग होगी, इट इज आल्सो लिविंग। यहाँ पे वैक्यूल आ गई, तो वैक्यूल का काम क्या है, दैट इज स्टोरेज का काम है, तो ये स्टोरेज का भी काम करेगा, दैट विल एक्ट एज अ स्टोरेज आल्सो, दैट विल एक्ट एज अ स्टोरेज आल्सो, ये स्टोरेज का भी काम करेगा। आफ्टर दैट नाउ इसका एक और काम जो आपने देखा कि क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, दैट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो कुछ पॉइंट्स हमने डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट कर लिए कि नहीं कर लिए, हमें कुछ चीजें डायग्राम की हेल्प से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और लास्ट आपका स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा में आपके दो टाइप, एक फाइबर और दूसरा स्क्लेरेट। स्क्लेरेट जो होता है 2D डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें पिट्स होते हैं, ल्यूमेन कैविटी की फॉर्म में होती है। ये छोटी छोटी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह की, ये सब कैविटीज हैं जो ल्यूमेन ही है, दिस आर ल्यूमेन्स।